तो फिर किस तरह की परेशानी सामने आती है, किस तरह के मामले सामने आते हैं? क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है हज़ारों से ज़्यादा लोग आपके पास आए और आपने उन तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जी। किस तरह की, ज़्यादातर अगर समस्या की बात करें, किस तरह की समस्याएं आती हैं? आजकल लोगों को हमारे देश के आज़ादी होने के बाद से लोगों को यह समझ में नहीं आती है कि उनकी संपत्ति का परिसीमन कितना है। या तो वो गलत तरीके से किसी के दूसरे ज़मीन में छज्जे ओटे बना देते हैं, ठीक है। और हमारे न्यायालय में उस प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए कोई भी सिस्टमेटिकली या टाइम बॉन्डिंग न्याय नहीं। कब लगा कि जस्टिस फॉर सोसाइटी संस्था बनाने की जरूरत, ये कब आपको एहसास हुआ? एडवोकेट का पेशा होता है कि डेली 10 वकीलों का फीस ले और वो अपना घर परिवार चलाए, लेकिन उस प्रक्रिया से अलग हट करके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत भी की, और बाद में जाकर के मैं जस्टिस फॉर सोसाइटी का गठन किया 2015 में, और 2015 से आज तक मैं लगातार काम कर रहे हैं। इवन हमें जरूरत पड़ता है तो हम गांव तक जाते हैं और अगर लोगों को न्याय दिलाने की काम करते हैं। जस्टिस फॉर सोसाइटी से हम जुड़ेंगे तो क्या पे करना होगा, ये तो बात है। तो उसके लिए क्या है, क्या करेंगे वैसे लोग? उसके लिए ये है कि अगर केवल हमारी सलाह या एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। लाइफ में एक टाइम 1000 रुपये जमा कीजिए और आपका केस का निदान का सही रास्ता बता दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यायिक अदालत, जस्टिस न्यायिक अदालत का मेन मोटो होता है ना कि आजकल घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है कि भाई तुम हमारा मोबाइल ले गए और मोबाइल चोरी कर दिए, उसका हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुमको जान मार देंगे, तुमको मारपीट करेंगे वगैरह वगैरह। किसी ने कर्ज पैसे लिए और वो बाद में जो हुआ कि वो विवाद बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह की समस्याओं का भी समाधान। हाँ, साथ ही साथ फैमिली डिस्प्यूट का भी, घरेलू हिंसा में भी जो है उसका भी समाधान कर, उसका भी पारिवारिक कोई भी पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, कुछ भी है, पति पत्नी के बीच, तो उस समस्या का समाधान हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। उसी सब बच्चों के संपर्क में आने पर उन्होंने बोला कि सर हमें प्रवासीय रूप से हमें हुड आउट किया जाता है, हमें अलग थलग किया जाता है, हमें दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने पर हमें ना बढ़िया गाइडेंस मिलता है और ना हमें जो है एक सपोर्ट मिलता है। तो आपने शुरू कर दी व्यवस्था। तो मैंने उनके लिए निःशुल्क लॉ की पढ़ाई, लॉ का कोचिंग क्लास 2 साल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, इवन नोट्स के साथ। किसी भी तरह की परेशानी जब लगे कि मैं अकेला हूं और चारों तरफ से घिर चुका हूं, तो अब आइए जस्टिस फॉर सोसाइटी, आपका समाधान होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस देखते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, उसमें गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बता दीजिए ताकि लोग जस्टिस फॉर सोसाइटी का एक टोल फ्री नंबर है। आपको किसी भी तरह का संकट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि आप साइबर क्राइम में फंस चुके हैं और आपके मामले में कोई आपके अकाउंट से 10 लाख का जो है फ्रॉड्स कर लिया, आपके पैसे निकासी कर लिए, आप 1 घंटे के अंदर हमें इन्फॉर्म करें, 1 घंटे में हम आपका 10 लाख रुपया का रिकवर करने का गारंटी देते हैं। आपको टोल फ्री नंबर याद रखना होगा 1800-1201-888। इस शहर में रहें, आपकी फीस अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है तो वह हमारे यहाँ का टेस्ट सीरीज को फेस करने पर आप वो फीस मात्र 20,000 रुपये में जुडिशरी की तैयारी कर जज बन सकते हैं। और इस जुडिशरी की तैयारी में हमारी पूरी टीम आपको साथ देगी। इवन आपके 40 टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आने वाले कंपटीशन में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे उसके करीब करीब 80% क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से ही होंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आजकल कई तरह की चीज़ें जो है वो चर्चा में हैं। लोग जब परेशान होते हैं तो लोगों को लगता है कि हम किसके पास जाएं, किससे हम न्याय की गुहार लगाएं, और फिर वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं। कई लोग थाने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं कि आखिर थाने जा रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है। अलग अलग कारणों से लोग परेशान होते हैं। समस्याएं कई हैं, घरेलू हिंसा भी है, तो अलग अलग तरीके के वाद विवाद भी हैं, पैसे की लेन देन, कई तरह की समस्याएं। लेकिन
आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, प्रकाश रंजन जी हैं, पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। लेकिन प्रकाश रंजन की सिर्फ यही पहचान नहीं है, जस्टिस फॉर सोसाइटी नाम से संस्था चला रहे हैं प्रकाश रंजन जी। और मुझे लगता है कि अब तक हज़ारों से ज़्यादा लोगों को इन्होंने जो है सो न्याय दिलाया है, और उनके लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रकाश रंजन जी से इस पूरे मामले पर बातचीत करें कि क्योंकि जहां एक तरफ पूरी दुनिया ही, क्योंकि देखिए ऐसे भी आज जो है सो अपने पढ़ाई का एक बड़ा भेद हो गया है, बहुत भेद हो गया। लोगों के पास तो ऐसे फेसबुक पर चले जाइए, सोशल मीडिया में तो लाखों लाख की संख्या में हैं लोग, फॉलोअर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब परेशानी आती है तो उस वक्त कोई नहीं होता, एक भी सोशल मीडिया काम नहीं आता। और फिर जो है लोग कोर्ट के चक्कर काटते हैं, और फिर ढूंढते हैं वैसे लोग कि जो न्यायालय को ढूंढने के लिए बिल्कुल लोग घर से निकलकर वो कभी कागजी प्रक्रिया फंसते हैं तो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ब्लॉक भी एक प्रशासनिक न्यायालय है। जी, लोगों को समझ नहीं आता, सबसे बड़ी बात है कि समझ नहीं आता है कि मैं करूं तो करूं क्या, और ऐसे जानकार लोगों के साथ भी हो जाता है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं जस्टिस फॉर सोसाइटी को लेकर के, न्याय गुरु भी आपको लोग कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं जब लोग आपसे संपर्क करते हैं जी, तो फिर किस तरह की परेशानी सामने आती है, किस तरह के मामले सामने आते हैं? क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है हज़ारों से ज़्यादा लोग आपके पास आए और आपने उन तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान किया। जी। किस तरह की ज़्यादातर अगर समस्या की बात करें, किस तरह की समस्याएं आती हैं? आजकल लोगों को हमारे देश के आज़ादी होने के बाद से लोगों को यह समझ में नहीं आती है कि उनकी संपत्ति का परिसीमन कितना है। या तो वो गलत तरीके से किसी के दूसरे ज़मीन में छज्जे ओटे बना देते हैं, ठीक है, और हमारे न्यायालय में उस प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए कोई भी सिस्टमेटिकली या टाइम बॉन्डिंग न्याय नहीं है। और उसके लिए आपको न्याय के लिए गुहार जब करते हैं तो पहले आप प्रशासनिक न्यायालय में जाते हैं, यानी ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, एसडीएम लेवल पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर कि सीओ बैठते हैं, जहाँ पर 144, 145 वगैरह, 147 वगैरह के सेक्शंस होते हैं, वहाँ से भी न्याय नहीं मिलती है। तो फिर डीसी लार के पास जाते हैं, वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता, तो एडीएम के पास जाते हैं, उसके बाद डीएम के पास जाते हैं, उसके कमिश्नर के पास जाते हैं, और इन प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास, इनके न्यायालयों में जाने के बाद आपको फिर लास्ट में फिर जुडिशरी में जाना पड़ता है। तो फिर इन न्यायालयों का क्या प्रक्रिया है? अच्छा, कब आपको लगा, क्योंकि आप तो एडवोकेट हैं, लोग आपके पास आते ही होंगे, आपका जो पेशा है वो कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको कब लगा कि जस्टिस फॉर सोसाइटी संस्था बनाने की ज़रूरत, ये कब आपको एहसास हो गया? ये हमें एहसास तो अन्ना हजारे के जो है धरना प्रदर्शन जो 2015 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, उस समय हमें लगा, और उस समय मैं एक संगठन से जुड़ा था जिसे हमें ऐसा फील हुआ था सोशल मीडिया को देख करके कि अगर कोई संगठन, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी अगर कोई मिल कर के काम करती है तो घर में वो पंच परमेश्वर के जैसा न्याय करवाती है। और इस प्रक्रिया को मैंने लीगली तौर पर भूमि यानी कि समतल पर लोगों के घर घर तक पहुंचाएं, इसके लिए मैंने दृढ़ संकल्प किया कि एडवोकेट का पेशा होता है कि डेली 10 वकीलों का फीस ले और वो अपना घर परिवार चलाए, लेकिन उस प्रक्रिया से अलग हट करके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत भी की, और बाद में जा करके मैं जस्टिस फॉर सोसाइटी का गठन किया 2015 में, और 2015 से आज तक मैं लगातार काम कर रहे हैं। इवन हमें जरूरत पड़ता है तो हम गांव तक जाते हैं और अगर लोगों को न्याय दिलाने की काम करते हैं। अब देख रहे हैं कि जस्टिस फॉर सोसाइटी में आपने 6 एक तरह से वर्गीकरण कर दिया, 6 डिपार्टमेंट में आपने बांट दिया है क्या? अगर पहले हम देख रहे हैं आपका है जस्टिस लीगल फर्म। यस, हमें क्या है ना कि केसेज बहुत सारे आ रहे थे। अब सब लोग बोले कि सर देखिए ना, हमें तो जो है दारू के केस में समस्तीपुर में फंसा दिया गया है, और जो बंदा
दारू में हमें फंसा दिया, मैं उस बंदे से गाड़ी बेचा था। अब बताइए, मैं तो सर पटना में हूँ और समस्तीपुर में थाने में, मतलब पूरे मामले में मैं हूं नहीं, लेकिन केस दर्ज हो गई, केस क्या दर्ज हो गई। अब अब लोग सर परेशान हो मैं जाते तो जो है जॉब में हूँ, अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ। हम कहे भैया एक दिन के लिए चले जाओ, हम वहाँ से आपका समस्तीपुर में हमारे इन पैनल एडवोकेट है, वो आपको बिल करा देंगे, बाकी सभी चीजें रफा दफा करवा देंगे। दूसरा आप देख रहे हैं कि न्यायिक अदालत, जस्टिस न्यायिक अदालत का मेन मोटो होता है ना कि आजकल घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है कि भाई तुम हमारा मोबाइल ले गए, अब मोबाइल चोरी कर दिए, उसका हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुमको जान मार देंगे, तुमको मारपीट करेंगे वगैरह वगैरह। किसी ने कर्ज पैसे लिए और वो बाद में जो हुआ कि वो विवाद बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह की चीज को समस्याओं का भी समाधान हाँ, साथ ही साथ फैमिली डिस्प्यूट का भी, घरेलू हिंसा में भी जो है उसका भी समाधान कर, उसका भी पारिवारिक कोई भी पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, कुछ भी है पति पत्नी के बीच, तो उस समस्या का समाधान हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। और राकेश प्रकाश रंजन जी से मिलिए और उसका समाधान जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आपका है जस्टिस लॉ क्लासेस, फिर देख रहा हूँ जस्टिस सीए फॉर्म, और फिर है जस्टिस करियर। हमारे एक यूनिट है और जस्टिस सीए फॉर्म। तो जुडिशियल लॉ क्लासेज की जो यूनिट है वो मेरे को ये पता चला कि बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप करना था। अब बिहार के बच्चे हैं वो बाहर जाकर के सैम्फोसिस से या विद्यापीठ से या डॉक्टर डी.वाई. पाटिल लॉ कॉलेज से वो लॉ कर रहे हैं और उनको इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप जनरली 2 टाइम होते हैं, समर और विंटर सीजन में होते हैं, और उनको एक लेटर दिया जाता है और उस लेटर से कहा जाता है कि आप जो भी नियरेस्ट संगठन है, कोई एनजीओ संगठन है जो लॉ पर काम कर रही है, उस संगठन में जाएं। तो हमारे पास भीड़ बढ़ने लगे। उसी सब बच्चों के संपर्क में आने पर उन्होंने बोला कि सर हमें प्रवासीय रूप से हमें हुड आउट किया जाता है, हमें अलग थलग किया जाता है, हमें दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने पर हमें ना बढ़िया गाइडेंस मिलता है और ना हमें जो है एक सपोर्ट मिलता है। तो आपने शुरू कर दी व्यवस्था। तो मैंने उनके लिए निःशुल्क लॉ की पढ़ाई, लॉ का कोचिंग क्लास 2 साल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, इवन नोट्स के साथ। आप कहीं भी रहिए, देश के किसी भी हिस्से में हैं, लेकिन आप क्लास ले सकते हैं, कर सकते हैं। यस, यानी कुल मिलाकर के किसी को भी कोई भी परेशानी है तो वो आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर सोसाइटी में, किसी भी मामले में, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, कोई भी वाद विवाद हो, किसी भी तरह की परेशानी जब लगे कि मैं अकेला हूं और चारों तरफ से घिर चुका हूं, तो अब आइए जस्टिस फॉर सोसाइटी, आपका समाधान होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस देखते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, उसमें गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में जस्टिस फॉर सोसाइटी एक बड़ा विकल्प है, बड़ा विकल्प है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारे संगठन के बहुत सारे एक्टिव जज और जो रिटायर कर गए हैं वो भी हमारे संरक्षक हैं। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है जस्टिस फॉर सोसाइटी में लगातार, क्योंकि मुझे लगता है कि हर मामले को आप देख रहे हैं, सभी मामले को देख रहे हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रही है और टीम भी उसी हिसाब से आप बनाते जा रहे हैं जी, टीम का भी निर्माण कर जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कॉस्ट की बात करें, क्योंकि देखिए लोगों के पास ये भी समस्या आती है। हालांकि देखिए जिसके पास पैसे हैं, फंड है, तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसे का अभाव हो या लोग जानना भी चाहें कि क्या देना होगा, आखिर पे तो करना होगा। अगर जस्टिस फॉर सोसाइटी से हम जुड़ेंगे तो क्या पे करना होगा, ये तो बात है। तो उसके लिए क्या है, क्या करेंगे वैसे लोग? उसके लिए है कि अगर केवल हमारी सलाह या एडवोकेट की सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। और इसके अलावा अगर ये संगठन चल रही है, अगर कोर्ट के मामले आते हैं तो मैं केवल एक टाइम लाइफ में एक टाइम 1000 रुपये जमा कीजिए और आपका केस का निदान का सही रास्ता बता दिया जाएगा। और दूसरी बात जो क्लासेस की हो रही थी, जो पढ़ाई की हो रही थी लॉ के बच्चों, हाँ, लॉ के बच्चों के लिए मैंने अभी ये लगाया कि जुडिशरी में अगर वो आप कंपटीशन देते हो, एपीओ का कंपटीशन दे रहे हो, आपको जो स्पेशल गाइडेंस है, तो आपको सही मार्गदर्शन एक जुडिशरी प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे संगठन ही दे सकती है, कोई एडवोकेट ही दे सकती है। इसके रिलेटेड अगर और भी कोई संगठन प्रचार कर रही है, ये कर रही है, तो वो एक दिग्भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है वो आपको सही गाइडलाइन नहीं दे सकते।
यानी कुल मिलाकर के हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। न्याय गुरु जब हैं जी, तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई नंबर है ऐसा तो आप बता दीजिए ताकि लोग सीधे बात कर सकें। जस्टिस फॉर सोसाइटी का एक टोल फ्री नंबर है। आपको किसी भी तरह का संकट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि आप साइबर क्राइम में फंस चुके हैं और आपके मामले में कोई आपके अकाउंट से 10 लाख का जो है फ्रॉड्स कर लिया, आपके पैसे निकासी कर लिए, आप 1 घंटे के अंदर हमें इन्फॉर्म करें। 1 घंटे में हम आपका 10 लाख रुपया का रिकवर करने का गारंटी देते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं जी, ये बड़ी बात ही नहीं, पक्की बात है। इसके लिए मैं बॉन्ड भी भर सकता हूँ। चलिए, इसके लिए हमारे केवल आपको टोल फ्री नंबर याद रखना होगा 1800-1200-1800-1888। ये हमारा एक्सिस 1800-1200-1888। ये इस नंबर पर आप कभी भी 24 आवर्स काम करेंगे, कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको सदैव तत्पर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रास्ते बताने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए, आपको हमसे मीटिंग कराने के लिए। चलिए, तो देखिए ये प्रकाश रंजन जी थे और लगातार मुझे लगता है कि जस्टिस फॉर सोसाइटी को लेकर के काम कर रहे हैं और किसी भी समस्या का यहाँ पर समाधान होता है। बड़ी टीम इन्होंने बना ली है और जाहिर तौर पर टीम तो बड़ी बनानी होगी क्योंकि कोई भी मामला हो जस्टिस फॉर सोसाइटी में उसका निदान करता है और घबराने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है जब न्याय गुरु सामने हो। यस, राइट। अभी जो है जुडिशियल लॉ क्लासेस से रिलेटेड जो हमारी एक कैंपेनिंग और मुहिम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त मुहिम चल रहा है। अभी क्या है कि बिहार में लॉ के बच्चे काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं और वो लोग जिस तरह से मेडिकल के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, उस तरह से लॉ के बच्चे बाहर से जा करके डिग्रियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनको मार्गदर्शन प्रशिक्षित करने के लिए ना हमारी सरकार काम कर रही है, ना कोई जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें एक लॉ करने के बाद आप किस किस फील्ड में बढ़ सकते हैं, कौन से कंपनी, वो सभी रास्ते बताते हैं। इवन उनको जॉब ओरिएंटेड डायरेक्शन भी यहाँ से दी जाती है। जुडिशियल लॉ क्लासेज एक स्पेशल ऐप का जो है क्रिएशन करवाया है। आप गूगल पे यानी कि प्ले स्टोर से जुडिशियल ऐप करके डाउनलोड करेंगे और फिर आपको जो है आपके शहर में, किसी भी शहर में रहें, आपकी फ़ीस अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है तो वह हमारे यहाँ का टेस्ट सीरीज को फेस करने पर आप वो फीस मात्र 20,000 रुपये में जुडिशरी की तैयारी कर जज बन सकते हैं। और इस जुडिशरी की तैयारी में हमारी पूरी टीम आपको साथ देगी। इवन आपके 40 टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आने वाले कंपटीशन में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे उसके करीब करीब 80% क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से ही होंगे। तो दोस्तों, जुडिशियल लॉ क्लासेज को ही ज्वाइन करें, यही एक आपको सही मार्गदर्शन है। और उसके लिए इस न्याय गुरु से बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1200-1888 और हमारा एड्रेस है पटना कंकड़बाग विजयनगर ज्ञान गंगा बिल्डिंग के सामने। जय हिंद, जय भारत। चलिए, देखिए जस्टिस फॉर सोसाइटी का ये काम है और इन्होंने बता भी दिया कि कभी भी कोई परेशानी हो तो आप संपर्क करिए। टोल फ्री नंबर है, प्रकाश रंजन जी का न्याय गुरु है और लगातार देखिए लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी मामले में परेशान हो या फिर जो लॉ करने वाले स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।